हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता है, क्लास 9th में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम कॉन्टिन्यूटी में 9th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जैसे बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसमें हमारे हैं सेशन 4 सेशन 1 डिलीवरी ऑफ प्रोसीजर, सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग, सेशन 4 डिलीवरी प्रोसेस। तो बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक। आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान को लोड किया जा रहा है। और बच्चों, मुझे पता है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। ठीक है, सत्र 3 लोडिंग और अनलोडिंग। शुरू हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब इंपॉर्टेंस। ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग के महत्व को परिभाषित करें। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लोडिंग एंड अनलोडिंग की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग आर एस बिलो। इस तरीके से हम इसको आंसर को शुरू करेंगे। ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग का महत्व इस प्रकार से। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। हम पॉइंट बाय पॉइंट्स इसको हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, प्रॉपर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स अवॉइड्स द गुड्स टू बी डैमेज। सामान की उचित लोडिंग और अनलोडिंग सामान को नुकसान होने से बचाती है। ठीक है, अब देखो, सामान को हम लोड कर रहे हैं ट्रक में। अगर हम प्रॉपर, अगर देखो सामान ऐसा पहुंचेगा है ना आपके पास, तो आप ऐसा रिसीव करेंगे, या सामान आपके पास ऐसा बॉक्स पहुंचेगा तो आप ऐसा रिसीव करेंगे। दोनों में से कौन सा, किसको एक्सेप्ट करेंगे आप। ठीक है, तो प्रॉपर लोडिंग अनलोडिंग किस में होगी, तो ऐसा ये प्रॉपर लोडिंग नहीं हुआ ना। प्रॉपर लोडिंग किस तरीके से हुआ, इस तरीके ना, ऑरेंज वाला बॉक्स जो है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप टूटा हुआ एक क्रश बॉक्स देंगे तो पहली बात तो वो कस्टमर रिसीव भी नहीं करेगा ना। तो प्रॉपर लोडिंग अनलोडिंग करेंगे तो उससे डैमेज ही नहीं होगा बॉक्स आपका। जब बॉक्स डैमेज नहीं होगा तो आपका गुड्स भी डैमेज नहीं होगा आपका ना। ठीक है, तभी प्रॉपर लोडिंग और अनलोडिंग करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स अवॉइड्स द एम्प्लॉइज टू बी इंजर्ड। सामान की उचित लोडिंग और अनलोडिंग कर्मचारियों को चोट लगने से बचाता है। ठीक है, मतलब सामान उतारते समय एम्प्लॉइज को लग सकती है ना, या सामान को चढ़ाते समय है ना, एम्प्लॉय को लग सकती है, क्योंकि एम्प्लॉय कौन, जो सामान को उतार रहा है चढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसको जरा फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं। अभी देखिए, बॉक्स हैं, बहुत सारे बॉक्स हैं, इसको क्या करना है, ट्रक में या तो लोड करना है या अनलोड करना है। तो यहाँ पर लोड करने के लिए पर्सन आ गया। ठीक है, अब जो लोड करने आया तो हो सकता है उसको चढ़ाते टाइम उतारते टाइम उसकी बेचारी कमर में उसको क्रैम्प आ सकता है ना, इंजरी हो सकती है उसको, है ना, भारी था सामान, या फिर सामान से गिर सकता है। और ऐसे अगर गिर गया तो क्या होगा, उसके हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो सकता है ना, उसके, ये देखिए है ना, फ्रैक्चर हो गया, या फिर उसके पाँव में फ्रैक्चर हो सकता है, सामान उसके पाँव में गिर गया, तो वहाँ पर क्या है, इंजरी हो सकती है। तो वो ध्यान से लोडिंग अनलोडिंग करनी है। जितना सामान एम्प्लॉय उठा सकता है उतना ही सामान एम्प्लॉय ने उठाना है लोडिंग और अनलोडिंग करते टाइम। मतलब अफेक्टिव वे में उसको लोडिंग और लोडिंग करनी है। जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए टूल्स की उसको ज़रूरत है, उन टूल्स का वो सहारा लेगा। ठीक है, और उतना ही सामान उठाएगा जितना वो उठा सकता है। ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत ना हो। और सामान कभी ऐसे गलत तरीके से रखना भी नहीं है कि ट्रक खोला और सामान गिर गया, है ना, जैसे ही दरवाजा खोला ट्रक, सामान एकदम से ट्रक से सामान गिर गया, तो उससे भी इंजरी हो सकती है ना, और सामान को भी नुकसान हो सकता है। जो पहला पॉइंट बोला था डैमेज टू गुड्स, वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉपर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स अवॉइड्स रॉन्ग डिलीवरी ऑफ गुड्स। सामान की उचित लोडिंग अनलोडिंग सामान को गलत डिलीवरी से बचाती है। अब लोडिंग अनलोडिंग से गलत सामान की डिलीवरी, है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। अजीब सा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यही मतलब है इसका। गलत डिलीवरी हो सकती है कैसे, अब देखो मैं आपको फोटो के माध्यम से थोड़ा सा समझाता हूँ। ये एक रिटेलर है, एक दुकान, ये आपकी दूसरी रिटेलर की दुकान है, ए और बी, ये दो रिटेलर हैं। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या मंगाए हैं, राइस। ठीक है, चावल मंगाए हैं इन दोनों ने। अब एक रिटेलर ने मंगाए हैं 100 kg बासमती राइस, दूसरे ने मंगाए हैं 100 kg राइस। ठीक है, अब ये देखिए, रिटेलर सामान किससे लेता है, होलसेलर से। इन्होंने होलसेलर को बोल दिया हमको 100 kg बासमती राइस, दूसरे ने बोल दिया 100 kg राइस मुझे डिलीवर कर दो। होलसेलर के पास ने अपने ट्रक में लोड किया, और ट्रक उसने रिटेलर, दोनों रिटेलर के पास
पहुंचा दिया। उसने टेलर 1 के पास जाके राइस की डिलीवरी कर दी 100 kg की, और यहाँ पर इसके पास भी 100 kg राइस की डिलीवरी कर दी। ये तो दोनों डिलीवरी कर दी। तो अवॉइड रॉन्ग डिलीवरी, इसमें गलत डिलीवरी क्या हुई, है ना, सामान को गलत डिलीवरी कैसे किया। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रक वाले ने डिलीवर क्या किया 100 kg राइस, और यहाँ पर जो ट्रक आया उसने 100 kg बासमती राइस डिलीवर कर दिया। 100 kg ये तो मांगा था नहीं, ध्यान से देखिए, रिटेलर ने मांगा था 100 kg बासमती राइस और उसको डिलीवर क्या हो गया 100 kg राइस, और दूसरे ने मांगे थे 100 kg राइस और उसको डिलीवर हो गया 100 kg बासमती राइस। ये गलत डिलीवरी हो गया दोनों को। एक ने बासमती डिलीवरी मांगी थी और दूसरे ने ऑर्डनरी राइस मांगी थी। हैं तो दोनों चावल, लेकिन क्वालिटी में तो फ़र्क है ना। एक ने बासमती मांगी, दूसरे ने ऑर्डनरी मांगी। तो ऑर्डनरी वाले को बासमती पहुंच गया, बासमती वाले को ऑर्डनरी पहुंच गया। तो यहाँ पर हो गया ना। तो इसलिए डिलीवरी में जब आप सामान को लोड करना है ट्रक में, तो ध्यान रखना है कि मुझे सामान पहले कौन सा उतारना है। अब गलती इसमें क्या होगी, जब लोड किया ट्रक को तो पहले उसने जहाँ पर बासमती डिलीवर करना था उसको सामान को उसने बाद में लोड करना चाहिए था। अब देखो, जो बासमती 100 kg राइस जो है आपका, ठीक है, जब हम प्रीवियसली जाते हैं हम थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिटेलर है आपका, ठीक है, अब इस रिटेलर ने 100 kg बासमती राइस डिलीवर किए। इसका जो ऑर्डर है, जो बैग्स होंगे राइस के, वो लास्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो 100 kg नॉर्मल राइस मांगे हैं इसको हम पहले लोड कर देंगे ट्रक में। क्यों? क्योंकि पहले सामान उतरेगा किसका, रिटेलर 1 का, जिसने बासमती मांगे। तो पहले सामान जिसका आगे होगा पड़ा उसको उतार देंगे, है ना। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए लोडिंग और अनलोडिंग में यहाँ पर मैंने बात की थी कि डिलीवरी गलत हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो सही क्या था, उसने 100 kg बासमती राइस मांगे थे, वो डिलीवरी करनी थी, ठीक है। पॉइंट 4, प्रॉपर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स प्रोवाइड्स अटमोस्ट केयर टू गुड्स। सामान की उचित लोडिंग और अनलोडिंग सामान को अत्यधिक देखभाल प्रदान करते हैं। देखो, अच्छे ढंग से लोडिंग अनलोडिंग करोगे तभी वही जो चीज़ तो है सामान को बिल्कुल केयर देगी ना, सामान ख़राब नहीं होगा। कैसे? अभी देखिए एग्स हैं, पोल्ट्री फार्म से एग्स को लोड कर दिया, अगर प्रॉपर केयर देंगे तो सामान का ऐसा हाल होगा नहीं होगा ना। और अगर केयर नहीं दी तो देखो ऐसे अंडे टूटे हुए निकलेंगे। तो इसलिए अच्छे ढंग से केयर देनी है लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे, ताकि एग्स ब्रेक ना हो। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।